सबको नमस्कार। हमारी साधना योग और तंत्र पर आधारित है। तो जो हमारी जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र में कुल कुंडली है और प्रकृति शक्ति है, और उसी शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, साधना के माध्यम में ऊपर ले चलते हैं, सहस्त्रार चक्र में ले चलते हैं। सहस्त्रार में शिव है, तो शक्ति को शिव के साथ मिलाने की ये साधना है। तो उसमें हम सबसे पहले भूत शुद्धि की बात स्वाध्याय में आई है। तो भूत शुद्धि कैसे करते हैं? हमारा मन संसार में घूमते रहता है, बाहर बाहर हमारी इंद्रियां हमेशा इसको बाहर खींचती है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां इसको संसार में फंसाए रखना चाहता है हमारा मन को। तो सारे मन को हम क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं भूत शुद्धि के माध्यम से। भूत शुद्धि एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम अपने मन को अपने में स्थिर करते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है तुम्हारे में, तुम्हारे अपने सत्ता में ही स्थित है। तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को बोलते हैं भूत शुद्धि। और उसके जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फिर आसन शुद्धि करते हैं। आसन शुद्धि में क्या करते हैं, उस मन को, जो मन को हमने विथड्रॉ किया है संसार से, उसको फिर पॉइंटेड करते हैं एक जगह उसको पवित्र जगह पर उसको एक स्थान देते हैं। अपने इष्ट चक्र पर अपने मन को हम ले जाते हैं। तो अगर बढ़िया से शुद्धि करेंगे, ब्रह्मांडी से उस मन को ले जाएंगे, तो उसमें भी बहुत आनंद आता है, बहुत शुद्धि में बहुत मज़ा आती है। क्योंकि जब ब्रह्मांडी से अपने मन को ले जाते हैं, उस शक्ति को ले जाते हैं धीरे धीरे सारे चक्रों से होते हुए, तो आपको आनंद से वो भर देती है। इसलिए साधना क्या है, भक्ति का रास्ता है, एकदम ड्राई, एकदम सूखा नहीं है, ये परम भक्ति का रास्ता है। और जब हम धीरे धीरे अपने उस मन को ले जाते हैं अपने इष्ट चक्र की ओर, तो मंत्र में शक्ति आ जाती है। और मंत्र के भाव के साथ यदि हम मंत्र जप करते हैं, अपने इष्ट मंत्र का जप करते हैं, क्योंकि इष्ट मंत्र तो एक बीज है, तो उसका भाव के साथ, उसका भाव क्या है, अहम ब्रह्मास्मि त्वं तत् असि। तत् का मतलब क्या होता है, वह। अब यहाँ पर संस्कृत में क्या है, स मतलब वह कहा जाता है, दूसरों के लिए स खदती मतलब वह खाता है, दूसरे के लिए हम स का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर हम परमात्मा के लिए स शब्द का यूज करते हैं, तो वहाँ पर तत् शब्द का यूज करना पड़ता है। तो त्वं तत् असि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो। इस प्रकार का भाव लेकर के यदि हम जप करते हैं, और ये मंत्र उपनिषद के मंत्र है, लेकिन उपनिषद में कोई लिखा हुआ है, उसका टेक्निक नहीं है किस प्रकार आप इसको जप करोगे, किस प्रकार इसको आप प्रैक्टिस में लाओगे, ये किसी भी उपनिषद में लिखा हुआ नहीं है। तो ये इसका प्रैक्टिकल रूप जो हम लोग साधना करते हैं, उसको इस प्रकार का दीपनी के माध्यम से, मंत्र चैतन्य के माध्यम से, मंत्राघात के माध्यम से उस मंत्र को हम भक्ति के साथ ले जाते हैं। और मंत्र के साथ आपको प्यार होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम मैकेनिकल तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एकदम उसके साथ भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, लगन के साथ करेंगे, तो उस मंत्र में चैतन्यता आ जाती है, उस मंत्र में शक्ति आ जाती है। और मंत्र ही आनंद देता है आपको, मंत्र ही परम आनंद देता है, क्योंकि मंत्र अपने आप में आनंद से भरा हुआ है। वो परम सत्ता का बीज है एक। जितने भी परमात्मा में जितने भी गुण हैं, सब उस बीज मंत्र में है। तो इसलिए उसको हम लोग उस प्रकार से करते हैं, तो हमको बहुत आनंद मिलती है। और इसीलिए इस सबको बताने के लिए एक समर्थ गुरु चाहिए। बिना समर्थ गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना सद्गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि इसको बताने वाला, इस टेक्निक को बताने वाला सही आदमी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कबीरदास बोलते हैं, तन 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 है विष की बेलरी। ये तन जो है विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दे सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर क्या है, शरीर तो मल मूत्र विष से पड़ा हुआ है, बेलरी है। लेकिन गुरु क्या करता है, इसको गुरु के सानिध्य मिल जाने से इसको अमृत बना देता है। इसलिए कबीरदास बोलते हैं, तन तन है ये विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान है। इसलिए शीश दे सद्गुरु मिले, अपने सर को दे करके भी यदि सद्गुरु मिल जाता है तो सस्ता का सौदा है। और कबीरदास मिलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े हो, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु है गोविंद दियो बताए। यदि आपके सामने गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़ा है, तो किसको आप प्रणाम करोगे? गुरु को सबसे पहले प्रणाम करोगे। गुरु ने ही गोविंद का रास्ता बताया, गुरु ने ही गोविंद बताया, इसलिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम करें।
और आनंद मार्ग में क्या है, गुरु और गोविंद तो एक ही है, ब्रह्म व गुरु रे का ना पर, इसलिए हम लोगों के लिए गुरु और ब्रह्म एक ही है। तो हम लोगों ये तारक ब्रह्म होते हैं, वही सदगुरु होते हैं। और बाकी जो अभी समाज में सदगुरु सदगुरु अपने से बोलते चिल्लाते हैं ना, कोई सदगुरु नहीं है। और उनके अनुसार से चलेंगे तो कहीं भी आप पहुंच नहीं पाएंगे। अपने तो किस लेवल पर पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन समाज को लोग गाइड सही से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा तारक ब्रह्म के अनुसार से चलना चाहिए, शिव के अनुसार से चलना चाहिए, कृष्ण के शिक्षा के अनुसार से चलना चाहिए, बाबा की शिक्षा के अनुसार से चलना चाहिए। और यही उस आध्यात्मिकता के रास्ते पर सही से मनुष्य को ले चलते हैं, क्योंकि ब्रह्म सत्ता के रहस्य को वही पूर्ण रूप से जानते हैं। ब्रह्म का जो रहस्य है उसको पूर्ण रूप से वही जानते हैं, इसलिए सही सही दिशा निर्देश वही कर सकते हैं। इसलिए उन्हीं के गुरु रूप में मानना चाहिए। तंत्र साधना में, तांत्रिक रीति से साधना में गुरु की बहुत महत्व है। इसलिए हम लोग गुरु पूजा में भी कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु एव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तंत्र में गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही सब कुछ है। तो तांत्रिक रीति में गुरु की इतनी अधिक महत्ता है। और भी कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो, तुम्ही मेरे गुरु हो, तुम्ही मेरे विद्या हो, तुम्ही मेरी बुद्धि हो, तुम्ही देव हो, तुम्ही महादेव हो, तुम्ही सब कुछ हो। इस प्रकार तंत्र के रीति में साधना में गुरु की इतनी अधिक महत्ता है। गुरु ही भगवान है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु और रु, अर्थात जो मन के सारे अंधकार को, सारे अज्ञानता को, सारे संकीर्णता को, सारी मलिनता को दूर कर देते हैं और मन में प्रकाश, मन में जीवन, मन में अमृत भर देते हैं। इसलिए गुरु की इतनी अधिक महत्ता है साधना के क्षेत्र में। और इसीलिए हम लोगों के पास एक गुरु का ऋण है। क्या है? गुरु ऋण है। क्योंकि शरीर क्या, शरीर तो मान लिया गुरु का हम लोगों को नहीं मिला होता, गुरु का सानिध्य नहीं मिला होता तो हम लोग वैसे खाते पीते मर जाते। लेकिन गुरु का सानिध्य मिलने से क्या होता है, आदमी का जीवन चरितार्थ होता है। इसलिए गुरु का काम, गुरु का नाम और गुरु का ध्यान। गुरु का काम कीजिए, गुरु का नाम लीजिए और गुरु का ध्यान कीजिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु जो बोले हैं वो मंत्र के समान है। और पूजा करने के लिए गुरु पदम, गुरु का पद। हम लोग शास्त्रार्थ ध्यान करते हैं ना 6 लेसन में, गुरु का पद, गुरु के पद में ही सब कुछ है, गुरु के चरण में ही सब कुछ है। और ध्यान के लिए गुरु मूर्ति, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए गुरु का ऋण कि मेरा सब कुछ, शरीर मन आत्मा सब कुछ तुम्हारा है। हम लोगों ने सब कुछ उसको दक्षिणा स्वरूप दे दिए हैं। दक्षिणा में हम लोग को बाबा कुछ दिए नहीं, रुपया पैसा संपत्ति, हम लोगों ने अपने को ही दे दिया है उसी दिन कि आज से मेरा शरीर मन आत्मा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन हम लोग को बोल दिए, व्यवहार में कैसे आ रहा है? तो इसलिए गुरु का जितना काम हम लोग करते हैं, और हम लोगों के क्या गुरु को काम कर, वो भी हम लोग का साधना है। दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना भी साधना का अंग है। तो ये भी हम लोग का साधना है। हम लोग बैठ के साधना करते हैं, वो भी साधना है। और दूसरों को सतपथ का निर्देशन करना, गुरु की बातों को दूसरों को बताना, इससे बड़ा और पुण्य काम नहीं है। गुरु का मैसेज, सदगुरु बाबा का संदेश को दूसरों का बताना, इससे बड़ा और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इसमें किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी मौका मिलता है लोगों को शेयर कीजिए उस बातों को, चाहे वो माने चाहे नहीं माने कुछ, लेकिन अपना तो काम हो जाएगा। और इसी प्रकार हम बाबा बोलते हैं चर्या सेकेंड पार्ट में कि हम लोग के पास 4 ऋण होता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, गुरु ऋण। गुरु ऋण के बारे में बता दिया। मातृ ऋण भी इसी प्रकार है। मान लिया माता नहीं होती तो हम कहाँ से संसार में आते। माता ने कितना दिन उस बच्चे को पालने के लिए, बच्चा क्या करता है, सब गोद में ही लेटरिन कर देता है, गोद में ही पेशाब कर देता है, पैखाना करता है, सब कुछ कर देता है। कितना रात माँ सोती नहीं है बच्चे के चक्कर में।
तो इसलिए मातृ ऋण कभी उसका चुकता नहीं होता है। बाबा बोलते हैं जब तक तुम्हारी माँ है तब तक बिना तर्क वितर्क के, बिना इफ एंड बट के माँ की सेवा करना है। और यदि माँ मर गई तो सारी जो इस संसार में जो महिला है उसको माँ मान करके तुम सेवा करोगे, तब तुम्हारा मातृ ऋण से छुटकारा होगा। इसी प्रकार पितृ ऋण भी है। माता और पिता का कितना योगदान होता है बच्चे को पालने में, दोनों का, पढ़ाने में, लिखाने में, सब कुछ करने में। तो इसलिए तब हम यहाँ पर आए हैं इस धरती में। तब इसलिए और भी बहुत सारा ऋण हमारा होता है, लेकिन माता पिता का एकदम डायरेक्ट होता है उनका योगदान। उनके बिना हम कहीं पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए माता का ऋण, पिता का ऋण के बारे में भी इसी प्रकार है। जब तक आपका पिता है, बिना इफ एंड बट, बिना तर्क वितर्क के पिता की सेवा करना है। और पिता यदि मर जाते हैं तो सारे पुरुष को पिता समझ करके उनकी सेवा करना है लाइफ लॉन्ग तक। ये पितृ ऋण से छुटकारा के उपाय है। उसके बाद आचार्य ऋण, जिन्होंने आपको साधना सिखाया, जिन्होंने आपको शुरुआत में उस रास्ते पर चलना सिखाया। गुरु तो फिजिकल बॉडी में रहते नहीं हैं, आचार्य ही शुरुआत करते हैं, आपको दीक्षा देते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं आचार्य ऋण। इसलिए आचार्य को भी पूछ परछ करते रहना, जिससे आपने दीक्षा लिया उसको भी पूछ परछ करते रहना है, फ़ोन करते रहना है, हाल समाचार लेते रहना है, उसकी जो कुछ भौतिक आवश्यकता है उसके बारे में पूछते रहना है। तो ये आचार्य ऋण। और फिर गुरु ऋण। बहुत लोगों को तो अपना आचार्य का नाम ही याद नहीं रहता है, बस दीक्षा दे दिया, दादाजी कहाँ गए पता नहीं, क्या आचार्य ऋण। तो इसलिए अपने आचार्य के बारे में बहुत बड़ा कृपा, आध्यात्मिकता का रास्ता पकड़ा देना, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चला देना, ये बहुत बड़ा उपकार का काम है। इसलिए आचार्य ऋण और गुरु ऋण, इस प्रकार का 4 ऋण के बारे में बाबा ने चर्चा सेकेंड पार्ट में कहा है। तो इसलिए हम लोग बाबा के चरणों में आए हैं और हम लोग समाज में देख रहे हैं कि हम जो लोग नहीं इस रास्ते में हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम लोग तो रोज़ देख रहे हैं, उनका खाने का ठिकाना नहीं, उन लोगों का सोने का ठिकाना नहीं, उन लोगों का उठने का नहीं, कब सोना कब जागना, क्या खाना क्या पीना, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। क्या मतलब है मनुष्य जीवन का। तो हम लोग यदि समाज में और लोग हैं उनसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम लोग का लाइफ स्टाइल कितना ऊपर है, हम लोग का मेंटल स्टैंडर्ड कितना ऊपर है। हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं मिला, लेकिन हम लोग समाज के और लोगों से तुलना करके देखते हैं तो हर एक चीज़ में हमारा, चाहे भौतिक स्टैंडर्ड, हमारा सोचने का तरीका, हमारा आध्यात्मिकता का, और जो लोग बाहर में जो आध्यात्मिकता को लेके चल रहे हैं, पूजा पाठ और प्रकार का, तीर्थ यात्रा और प्रकार का, लेकिन हमारा जो साधना का स्टैंडर्ड है वो कितना हाई है। तो इस सारी चीज़ें गुरु की कृपा से हुआ है, बाबा की कृपा से हुआ है। इसलिए जितना हो सकता है हम लोगों को बाबा का काम करना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है और दूसरों को भी इस रास्ते पर जोड़ना है। परमपिता बाबा की जय।